प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं निर्गमन अध्याय 20 का पद 7। यहाँ लिखा है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। मेरे जी, जो यहाँ परमेश्वर का वचन ये दरअसल 10 आज्ञाएं हैं। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हमें समझने की आवश्यकता है कि व्यर्थ का मतलब क्या है। पहली बात हमें समझने की आवश्यकता है कि व्यर्थ का मतलब क्या है। कई लोग व्यर्थ इस संसार में उसे कह देते हैं, इवन जो सेवक हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड अपने आप को सेवक कहते हैं या सुसमाचार प्रचारक हैं, जो उनमें से कई प्रचारक इस प्रकार से उनकी जो क्रिया होती है वो ऐसे बोलते हैं कि व्यर्थ में मतलब हमेशा प्रार्थना मत करते रहो, हमेशा मत प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना में ही मत लगे रहो। बेकार में परमेश्वर का बेकार हमें समझने का ज़रूरत क्या है। जो यहाँ व्यर्थ का मतलब है वो समझने की ज़रूरत है कि व्यर्थ का मतलब है कहाँ, कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो व्यर्थ का होता है। दरअसल ये हिब्रू में जो संज्ञा है, ये इसका हिब्रू में जो कहते हैं वो कहते हैं साव, जिसका अर्थ है असत्यवाद के लिए या निरर्थकता या शून्यता के लिए, या किसी को कपटपूर्ण, मतलब किसी में आप कपट करते हैं, बुराई करते हैं, उसमें परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यदि सपोज करो किसी ने चोरी करी है ना, और वो झूठी शपथ खा रहा है वहाँ पर। देखिए, ये तो बड़ी ही आसान बात है संसार में कि लोग जो है अदालतों में जज के सामने झूठी कस्में खा जाते हैं। ठीक है, अगर उनके सामने कोई भी धर्म ग्रंथ रखा जाता है, उस पर हाथ रखकर वो झूठी कस्में खा जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये भी एक प्रकार से व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना हुआ। ऐसा नहीं है कि दूसरी जो जाति है वही इस काम को करती है, इवन मसीह भी हो सकते हैं उसमें, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं उसमें, जिन्होंने बाइबल पे शायद हाथ रखकर झूठी कस्में खाई होंगी, परमेश्वर का नाम लिया होगा। मेरे जी, जो बहुत सारे संसार में खाली ऐसा ही नहीं है कि लोग हाथ रख रहे हैं, या कई जो है परमेश्वर का नाम झूठ में लेते हैं। झूठी रिपोर्ट, झूठ में परमेश्वर का नाम वो व्यर्थ पुट ऑफ करते हैं। ठीक है, रखते हैं परमेश्वर का नाम, झूठ के अंदर परमेश्वर का नाम वो रखते हैं। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का नाम जो है वो व्यर्थ में नहीं लेना है। परमेश्वर का नाम बिल्कुल व्यर्थ में नहीं लेना है हमें। दरअसल यहाँ लिखा है कि वो किसी भी प्रकार को उनको निर्दोष न ठहराएगा जो व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेते हैं, है ना। जो परमेश्वर का नाम किसमें व्यर्थ में लेते हैं उनको परमेश्वर निर्दोष न ठहराएगा। गलती खुद करते हैं और नाम परमेश्वर का लेते हैं। गलतियां खुद के अंदर हो जाती हैं और नाम जो है वो परमेश्वर का वहाँ पर ठहराते हैं। देखिए, हम हमारी गलतियों से, हमारे कारणों से गलत हो जाते हैं। वहाँ पर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, बेकार में वहाँ पर मतलब परमेश्वर को रखने लग जाते हैं, जबकि गलतियाँ जो है हमारी वहाँ होती। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर निर्दोष नहीं ठहराएगा कभी। निर्दोष का मतलब जो है वो सिंपल साधारण भाषा में कहें कि परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति जो है दोषी है। उसने परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम के साथ गलत किया। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को महत्वपूर्ण, अपने नाम से भी ज़्यादा वचन को महत्वपूर्णता दी है ना। और वचन स्वयं परमेश्वर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु आशीष दे।